हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक छोटे से प्यारे से सेशन में, जिसमें आज हम इसमें देखेंगे यूरोप महासागर के यानी कि यूरोप महाद्वीप में जो प्रमुख महासागर हैं और उनकी जो वाटर यानी कि जो खाड़ियाँ उनके नाम उनके बारे में देखेंगे आज। तो चलिएगा हम फिर इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं उन खाड़ियों के नाम और देशों के नाम जो जाकर किस महासागर में मिलते हैं। तो हम सीधे चलते हैं अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इसमें यूरोप महाद्वीप की जो प्रमुख कौन-कौन सी है खाड़ी हैं और उन जो खाड़ियाँ हैं उनके नाम देखेंगे और वे यूरोप महाद्वीप के किस-किस कहने का मतलब ये हुआ कि ये यूरोप महाद्वीप के जो सभी देश हैं उनकी खाड़ियों के नाम मतलब कि कहने का ये हुआ कि जो यूरोप महाद्वीप में जितने भी देश आते हैं और उनके साथ उनकी जो खाड़ी है मतलब कि कहाँ से वो मिलती हैं उनके बारे में आज हम एक एक करके देखेंगे। पहले तो हम इनके नाम देख लेते हैं, फिर इनको हम ब्लाइंड मैप में पूरे एक सीक्वेंस से हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे बोस्निया की खाड़ी जो कि क्या है स्वीडन और फिनलैंड स्वीडन में है और देश के खाड़ी कौन सी इसमें बोस्निया की खाड़ी है। देश कहाँ पर है, ये स्वीडन है और फिनलैंड में है। और फिर ये कहाँ जाकर गिरती है, ये गिरती है अटलांटिक महासागर में। कौन से महासागर में, अटलांटिक महासागर में। इसमें फर्स्ट है, इसमें हम देखें हम बोथ यानी बाल्टिक सी प्लस उत्तरी सागर, इन दोनों के बीच में कौन सी व्हील नहर नहर का निर्माण इनसे जाती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से देश में, इथोपिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, जर्मनी है और पोलैंड है। और फिर ये कौन सा महासागर में जाके गिरती है, ये भी अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। ठीक है, फिर अगला देखें हम, अगला देखें नॉर्वेजियन सागर। जो नॉर्वेजियन सागर कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, ये यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर है ये नॉर्वेजियन सागर, आप देखोगे यूनाइटेड किंगडम में दोनों को जोड़ने का कार्य करता है। जो कहाँ पर जाता है, अटलांटिक महासागर में ये भी चला जाता है। ठीक है, और फिर इसमें नेक्स्ट है, इसमें साल्टिक सागर। मतलब साल्टिक सागर कहाँ है, वो उत्तरी और पश्चिमी सागर मतलब कि उत्तरी सागर और पश्चिमी सागर के दोनों के बीच में ये है, मतलब कि अटैच करती है। और फिर ये जाकर कहाँ पर, आर्कटिक महासागर में जाकर के ये मिल जाती है, दोनों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, और फिर अगला देखें हम, अगला है कौन सा देखें हम, इसी में रह गया और एक और लास्ट है साल्टिक सागर तो हो गया। ये साल्टिक सागर है कि पश्चिम है ना, साल्टिक सागर के आयरलैंड है, आयरलैंड के दक्षिण में है। यहाँ पर क्या था, ये गलत है, ये उत्तर, ये पश्चिम, ये साल्टिक सी, ये रॉन्ग है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर है ये साल्टिक सागर, आप देखने कहाँ कहाँ पर है, ये आयरलैंड के दक्षिण में। कहाँ पर जाता है, ये आर्कटिक महासागर में। और फिर एक है इसमें विस्की की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, विस्के की खाड़ी। विस्के की खाड़ी आपको कहाँ पर, किन किन दो देशों के बीच में है, ये फ्रांस है और स्पेन है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम इसमें कि हम नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट देखेंगे भूमध्य सागर कि भूमध्य सागर में कौन कौन सी अन्य देश है और कौन सी खाड़ियाँ जाकर के भूमध्य सागर में मिलती है। सबसे पहले देखें हम लियोन की खाड़ी। लियोन की खाड़ी कहाँ पर है, ये फ्रांस में, और ये जाकर भूमध्य सागर में मिल जाती है। और फिर नेक्स्ट इसमें लुगुरियन खाड़ी। कहाँ पर है, लुगुरियन खाड़ी है, ये कौन सी खाड़ी है, लुगुरियन खाड़ी जाकर कहाँ पर है, इटली देश में। लुगुरियन की खाड़ी कहाँ पर मिलेगी, इटली देश में। ये भी जाकर मेडिटेरियन सी में मतलब कि भूमध्य सागर में जाकर के मिल जाती है। और फिर देखें हम इसमें, अगला देखें हम, ये सभी मेडिटेरियन सी में जाकर मिलने वाली है। ठीक है, और फिर इसमें यार्टिक सागर जो कहाँ पर है, इटली की पश्चिम में। जो मतलब कि आप जब मैप में देखोगे ना, इटली इटली की जो पश्चिम वाला भाग है वहां पर आपको मिलेगी कौन सी, एयरट्रिक सागर। ये भी कहाँ पर जाकर देती है, भूमध्य सागर में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट इसमें टेरेंटियर सागर। टेरेंटियर सागर आपको, टेरेंटियन सागर कहाँ पर मिलेगी, ये भी इटली के पूर्व में है। ये इटली के पश्चिम में है और ये इटली के पूर्व में है, और ये जाकर कहाँ पर मिलती है, ये भी भूमध्य सागर में। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है इसमें गल्फ ऑफ टोरंटो है, ये गल्फ ऑफ टोरंटो। ठीक है, गल्फ ऑफ टोरंटो कहाँ पर मिलेगी आपको, इटली के बूट के दक्षिण में। मतलब इटली की क्षेत्र जो है वहाँ के दक्षिण का जो बूट वाला क्षेत्र है ना, वहाँ पर आपको मिलेगी।
और ये भी कहाँ पर, मेडिटेरियन सी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट है इसमें, नेक्स्ट देखें हम आयोनियन सागर, ये टोरंटो यहाँ का, ठीक है। और आयोनियन सागर, आयोनियन सागर कहाँ पर मिलेगा, ग्रीस देश के पश्चिम में। कौन से ग्रीस देश, देखो आप मैप में देखोगे तो उसके कहाँ पर मिलेगा, ये ग्रीस के पश्चिम के ओर। कहाँ पर है ये, पश्चिम में। ये भी कहाँ पर जाकर मिलती है, ये भी मेडिटेरियन सी बोले तो भूमध्य सागर में जाकर के ये मिलती है, ठीक है। इसका यहाँ पर आ गया। अब चले हम इसमें अगला देखें हम, फिर इसमें एक और है, इसमें अजेनियन सागर, ये कहाँ पर है, ग्रीस के पूर्व में। ये कहाँ, ग्रीस के दक्षिण में है। और अजेनियन सागर कहाँ पर है, ग्रीस के पूर्व में। तो ये भी कहाँ पर जाकर मिलती है, ये भी मेडिटेरियन सी में जाकर, यानी कि भूमध्य सागर में जाकर मिलती है। और अब इसमें है, और फिर एक और है इसमें, कौन सा, मरमरा सागर। मरमरा सागर आप कहाँ पर है, ये तुर्की में। ये भी कहाँ पर, भूमध्य सागर में जाकर के ये भी मिल जाती है, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट है हम इसमें देखेंगे हम ब्लैक सी, मतलब कि काला सागर में, जो कि काला सागर कौन कौन से देशों में है और इसके कहाँ कहाँ पर ये मिलता है, ठीक है। तो इसमें सबसे देखें हम ब्लैक सी, ब्लैक सी कहाँ का, कहाँ पर है, तुर्की में है, रूस है, यूक्रेन है, रोमानिया है, बुल्गारिया है और जॉर्जिया है, ठीक है। ये कौन सा, ये ब्लैक सी का ये एरिया, जहाँ पर ये देश उसकी वाटर बॉडी से क्या करते हैं, ये कनेक्ट रहते हैं। और इसमें हम सबसे पहले देखें हम एजोव सागर। एजोव सागर कहाँ पर है, एजोव सागर आपको यूक्रेन प्लस रूस में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, एजोव सागर यूक्रेन प्लस रूस में। और फिर इसमें नेक्स्ट, इसमें सफेद सागर। सफेद सागर कहाँ पर है, सफेद सागर आपको मिलेगा रूस के उत्तरी क्षेत्र में। कहाँ पर है, रूस के उत्तरी क्षेत्र में, और ये आर्कटिक महासागर में से इसके कनेक्टेड है। और फिर इसमें बैरेंट सागर। बैरेंट सागर आप देखोगे तो बैरेंट सागर कहाँ पर मिलेगा, ये भी रूस में मिलेगा, और ये भी आर्कटिक महासागर में, ठीक है। रूस में है और आर्कटिक महासागर में ये जाकर के मिलेगा, कौन सा, बैरेंट सागर। और अगला जो प्लान मैप में कि कौन कौन सी खाड़ी कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें इसमें स्वीडन और फिनलैंड के बारे में। मैप को थोड़ा मैं जूम करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, हम सबसे पहले देख रहे हैं, ये क्या है, ये है स्वीडन है, स्वीडन है, और ये फिनलैंड है। इन दोनों देशों के बीच में ये वाटर बॉडी है ना, ये दिख रही है आपको, ये है, इसे बोलते हैं बोथनिया की खाड़ी। क्या है ये, बोथनिया की खाड़ी। ये हो गया आपको। ये स्वीडन और फिनलैंड दोनों देशों के बीच में कौन सी खाड़ी है, ये एक खाड़ी है, आपको देखने को मिलेगी बोथनिया की खाड़ी, ठीक है। तो ये कहाँ पर है, ये अटलांटिक महासागर है। ऊपर वाला क्षेत्र में आप जाओगे तो यहाँ पर मिलेगा अटलांटिक महासागर। अब देखें हम बाल्टिक सी और उत्तरी सागर, ये है, ये कौन सा है, ये बाल्टिक सी है, और ये उत्तरी सागर है। मतलब बाल्टिक सी प्लस उत्तरी सागर, ये बाल्टिक सी हो गया, ये हो गया उत्तरी सागर। इन देशों में कौन कौन से देश है, इसमें हमने देखा था कौन कौन से देश है, इस्तोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, जर्मनी है और पोलैंड है। ये पोलैंड है, लाटविया है, लिथुआनिया है, जर्मनी है। ये सभी देश इससे मिलते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इनकी वाटर बॉडीज, ठीक है। फिर अगला देश देखें, अगला आप अगले खाड़ी देखते हैं हम इसमें, नॉर्वेजियन खाड़ी। नॉर्वेजियन खाड़ी कहाँ पर है उसको देखेंगे हम। ये कहाँ पर मिलेगी, उत्तरी सागर के सागर पे, मतलब कि ये उत्तरी सागर है, यहाँ कहीं मिलना चाहिए नॉर्वेजियन, ठीक है, वो हो गया। अब देखें हम आयरलैंड। आयरलैंड कहाँ पर है, आयरलैंड को हम देखेंगे, ये आयरलैंड है। कौन सा देश है ये, आयरलैंड। आयरलैंड में हम देखेंगे कौन सा सागर है, साल्टिक सागर। मतलब कि ये आयरलैंड हो गया, ये उत्तरी भाग हो गया, पश्चिमी हो गया, ये पूर्वी हो गया, ये दक्षिणी हो गया। दक्षिण में हम देखेंगे इसमें, दक्षिण में देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा साल्टिक सागर। कौन सा सागर यहाँ पर, साल्टिक सागर। किसके, आयरलैंड के दक्षिण में आपको देखने को मिलेगा कौन सा सागर है, साल्टिक सागर। अब देखेंगे हम इसमें अगला है, चीज और देख लें हम यहाँ पर। यहाँ पर ये कौन सा चैनल है, आपको पता होगा, ये इंग्लिश चैनल है। कौन सा चैनल है ये, इंग्लिश चैनल, ठीक है, इंग्लिश चैनल। किसके नाम से जानते हैं इसे, इंग्लिश चैनल। और हम इसमें अब देखें, हम इसमें
यहाँ आपको दिखा दूं मैं एक व्हाइट सागर। ये कौन सा सागर है ये? इसे बोलते हैं सफेद सागर। कौन सा सागर है? सफेद सागर, ठीक है, सफेद सागर, जो कि रसिया में है। और फिर देखें हम कैस्पियन सी। और आ जाएं हम सीधे अब इसमें फ्रांस और स्पेन के बीच में। ये हो गया स्पेन, ये हो गया फ्रांस। इन दोनों के बीच में यहाँ पर आपको मिलेगी कौन सी खाड़ी? बिस्के की खाड़ी। बिस्के की खाड़ी, मैं बी से इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको देखिएगा, बिस्के की खाड़ी। अब हम आ जाएं अब सीधे अब इसमें बिस्के की खाड़ी के बाद देखते हैं अब अगला। ये भी आपको पता है ना, ये कौन सा महाद्वीप है? ये सभी की बात कर रहे हैं हम अभी, कौन से? अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। तो आर्टिक महासागर में कौन सा? नॉर्वेजियन सागर हमने देखा था, वो किस में है? आर्टिक महासागर में। नहीं, बाकी सभी जो अभी हमने इसको देखे हैं, कौन से? विस्के की खाड़ी और ऊपर वाला उत्तरी सागर वाला, ये सभी किस में आएंगे? ये सभी आएंगे कौन से सागर में? अटलांटिक महासागर में। अब चलते हम सीधे अब भूमध्य सागर में, मतलब कि भूमध्य सागर ये हमारा क्षेत्र कौन सा है? ये जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो भूमध्य सागर की। भूमध्य सागर से कौन कौन से देश लगते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। तो उसमें कौन कौन सी है खाड़ियां हैं, जिसको हम अभी इसमें देखेंगे मैप में, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हम चले इसमें फ्रांस में। यहाँ पर आपको एक खाड़ी मिलेगी, कौन सी खाड़ी? लियोन्स की खाड़ी। कौन सी खाड़ी इसे बोलते हैं? लियोन्स, में एल से देख रहा हूँ इसको, लियोन्स, ठीक है। लियोन्स की खाड़ी, ये कौन सी खाड़ी है? लियोन्स की खाड़ी, जो कि कहाँ पर है? ये फ्रांस में है, ठीक है। ये फ्रांस वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको यहाँ पर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी खाड़ी? लियोन्स की खाड़ी। फिर इसमें देखें लिगुआरियन की खाड़ी। लिगुआरियन की खाड़ी आपको कहाँ पर मिलेगी? इटली में। कहाँ पर है? इटली में आपको मिलेगी कौन सी? लिगुआरियन की खाड़ी, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर मिलेगी लिगुआरियन की खाड़ी। और फिर इटली के ऊपर आप देखेंगे एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के आपको, ये इटली है, इटली के पश्चिम में देखने को आपको मिलेगी कौन सी? याट्रिक खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? याट्रिक सागर, मतलब ये सागर है ये, याट्रिक, यार्टिक, यार्कटिक सागर, ठीक है। जो इटली के कहाँ पर है? इटली के पश्चिम में है, ठीक है। पश्चिम वाला भाग है जो इटली का, उसके उस क्षेत्र में इसमें याट्रिक महासागर, सॉरी याट्रिक सागर है, ठीक है। और एक और मिलेगा इटली में आपको यहाँ टेरेंटियर सागर। कौन सा? टेरेंटियर सागर। ये क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, ये टेरेंटियर सागर कौन सा है? ये टेरेन, जरा मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ इसको, कौन सा सागर बोलते हैं इसको? टेरेंटियर, टेरेंटियर, टेरेंटियर सागर, ठीक है। ये इटली की यहाँ पर है। कहाँ पर है? इटली के पूर्व में मिलेगा। कहाँ पर? इटली के पूर्व में मिलेगा कौन सा सागर? टेरेंटियर सागर। और एक चीज और आपको यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर गल्फ ऑफ टोरंटो, ये कौन सा क्षेत्र है? ये गल्फ ऑफ टोरंटो। क्या है ये? गल्फ ऑफ टोरंटो। कौन सी सागर है? गल्फ ऑफ टोरंटो सागर। कौन सा सागर है? गल्फ ऑफ टोरंटो सागर। इसको मैं जरा थोड़ा सा, इसको क्या कर दूं, इसको मिटा देता हूँ, फिर आपको यहाँ पर फिर से आपको समझ में आ जाएगा कि फिर हम इसको एक एक करके फिर इसको देख लेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। हम अब चलते हैं, फिर देखते हैं अब इसमें, जहाँ से हमने देखा था उसी के आगे हम इसको देखेंगे। गल्फ ऑफ टोरंटो हो गया। आयोनियन सागर देखें हम, ग्रीस के पश्चिम में आयोनियन सागर। ये ग्रीस है ना? ग्रीस कहाँ है आपको दिख रहा है? ये ग्रीस की पश्चिम में आयोनियन सागर। कौन सा सागर देख रहे हैं हम? आयोनियन सागर। आयोनियन सागर ये कहाँ? ये ग्रीस है, ठीक है। ये ग्रीस से, ग्रीस के पश्चिम में कौन सा सागर है? आयोनियन, आयोनियन सागर। कौन सा सागर है? आयोनियन सागर। इसको देखते हैं हम, आयोनियन सागर यहाँ पर है, ठीक है। आयोनियन सागर, आयोनियन सागर। और फिर हम ग्रीस के जी पूर्व में देखें, यहाँ पर कौन सा सागर मिलेगा आपको? यहाँ पर मिलेगा इजेनियन सागर। इजेनियन, इजेनियन सागर, ठीक है। ये कौन सा सागर हो गया? इजेनियन सागर हो गया। ये ग्रीस के साइड, माने कि ग्रीस के पूर्व में है।
ये ग्रीस के पूर्व में कौन सा है? एजेनियन सागर। और ग्रीस के पश्चिम में कौन सा है? आयोनियन सागर। अब देखें हम तुर्की। तुर्की कहाँ पर है? ये है तुर्की। ये दिख रहा है ना आपको तुर्की। यहाँ पर कौन सा सागर है? यहाँ पर है मरमरा सागर। कौन सा सागर? मरमरा। ठीक है, मरमरा सागर। कहाँ पर है? ये तुर्की में। कौन सा? यहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, दिख रहा है आपको स्थान? ये स्थान पे कौन सा है? मरमरा सागर। ठीक। तो इस तरह से हमने इसको देखा। अब सिर्फ हम चलते हैं किसमें? अब चलेंगे हम सिर्फ ब्लैक सी में। ब्लैक सी में देखेंगे कि ब्लैक सी कौन कौन से देशों से इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो फर्स्ट में देखें हम तो यहाँ पर तुर्की तो हो गया, फर्स्ट तुर्की हो गया। और फिर इसमें देखें तुर्की के बाद है क्या? रूस का ये पूरा क्षेत्र हो गया। फिर क्या है? ये यूक्रेन हो गया। और फिर ये क्या है? रोमानिया हो गया। ये बुल्गारिया हो गया। और फिर इसमें हम देखेंगे क्या है? जॉर्जिया जी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 देशों से इसकी ब्लैक सी की क्या लगती है? सीमा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ब्लैक सी जो यानी कि ब्लैक सी है, ब्लैक सी से किन किन देशों की क्या लगती है? इसमें सीमा लगती है। ठीक, ये हमने देखा। अब इसमें देखेंगे हम इसमें कौन कौन से हैं। फिर ये जो कौन से सागर हैं उनको बारे में हम देखेंगे कि अभी तो हमने देखा ब्लैक सी से जो देश लगते हैं उनकी सीमा। अब जो दिख रहा है आपको ये कौन सा है? ये इसको देखें हम तो ये कौन सा? एजोव सागर। कौन सा सागर? एजोव सागर। इसको मैं लिखता हूँ एजोव सागर। ठीक है, एजोव सागर के कौन से देश में? ये रूस में। और ये क्या है? यूक्रेन। रूस और यूक्रेन में इसकी सीमा लगती है। किसकी? एजोव सागर की। ये तो हो गया। अब एक ही बचा हमारा कौन सा? वोरेंट सागर। वोरेंट सागर कहाँ पर है आपको पता होगा? जैसे कि हम इस मैप में देख रहे हैं, ये तो हमने देखा व्हाइट सागर। ये क्षेत्र दिख रहा है आपको ना, ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर है कौन सा सागर? वोरेंट सागर। कौन सा सागर है यहाँ पर? वेरेंट सागर। वेरेंट बेरेंट सागर। कौन सा सागर है ये? बेरेंट सागर। और यहाँ पर कौन सा है ये किस में है? ये आर्कटिक महासागर में। कौन सा सागर में? आर्कटिक टिक महासागर में। कौन से महासागर में? आर्कटिक महासागर में। कौन सा है? वेरेंट। और इसको हमने देखा था कौन सा वाला? व्हाइट सागर। ये भी कहाँ पर है? आर्कटिक में है। ठीक है, ये व्हाइट सागर भी देखा ना, सफेद सागर भी देखा, तो ये भी आर्कटिक में है। और जो बैरेंट सागर है, बैरेंट सागर भी किस में है? आर्कटिक महासागर में। ठीक, तो इस तरह से हमने जो मैप के थ्रू सारे देशों की क्या किए हमने, वाटर जो क्या बोलते हैं इसकी जल संधियां हैं कि सॉरी जल संधि, इसकी खाड़ियां हैं। जल संधि तो नहीं, इसकी क्या बोलते हैं? इसकी खाड़ियां। और उनके नाम देखे और किन किन देशों से इनकी सीमा लगती है उनके बारे में हमने देखा। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का छोटा सा प्यारा सा सेशन कैसा लगा? सेशन को लाइक या डिसलाइक करके आप बता सकते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाइएगा और शेयर कीजिएगा, जैसे कि और अच्छी सी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट वीडियो आपको इसमें मिलेगी इसकी वाटर बॉडी, इसकी प्रमुख जल संधियों के बारे में हम देखेंगे। जो आने वाली जो वीडियो रहेगी आपको शायद संभवतः सैटरडे को मिलेगी, जो कि इससे रिलेटेड है। जो हम इसके बाद हम उसको देख लेंगे, जो वाटर बॉडी बची है हमारी, उसको कंप्लीट करने के बाद ये पूरा यूरोप का जो मैप है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे कौन सा? इसमें देखेंगे हम एशिया महाद्वीप के बारे में, या तो फिर ऑस्ट्रेलिया देख लेंगे फिर या एशिया महाद्वीप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। लाइक को शेयर कीजिएगा और चैनल आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।